जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्र क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही शानदार सा क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास के माध्यम से दोस्तों मैं आज टाइम एंड वर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को आज कराने वाला हूं। यह जो हमारा टाइप रहेगा ना दोस्तों, यह खतरनाक ट्रिक के साथ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ट्रिक कैसा रहेगा, कैसे कैसे हम क्या करेंगे इसमें और कैसे कैसे हम लोग की भावनाएं होगी, इसके बीच हम लोग क्या क्या सीखेंगे दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं जो हर बार कहते आ रहा हूं दोस्तों, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक पूरी तरह से इसे शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी हमारे इस चैनल के माध्यम से एसपी मंत्रा क्लासेस के जरिए उन्हें मैथ का कंप्लीट कोर्स मिल सके और अच्छी तरह से उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले कुछ बातों को अच्छी तरह से जानेंगे। आप वीडियो में धैर्य पूर्वक बने रहिएगा और भागिएगा नहीं दोस्तों, भागिएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और दोस्तों साथ बना करके रखिएगा ना, तो मैं वादा करता हूं कि आप सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे, कुछ बातें को पहले हम लोग देखते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलना है, और इस टाइप को और इस टाइम एंड वर्क को आज नस्ते नाबूद करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, ए और बी अलग अलग एक दीवार को, ठीक है, 20 दिन तथा 30 दिनों में बना सकता है। दोस्तों ए और बी की चर्चा किया है। ए कौन हो सकता है और बी कौन हो सकता है? हो सकता है कि ये दोनों मित्र हो, या हो सकता है कि दो मजदूर हो सकता है कि दो भाई हो सकता है कि कोई दो अन्य व्यक्ति हो, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी। तो दोस्तों कहता है कि अलग अलग दीवार को बनाने में 20 दिन और 30 दिन का वक्त लेते हैं अलग अलग। अगर ए करता है तो 20, बी करे तो 30। कहता है कि ए और बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं। बात को समझिएगा, क्या कहता है दोस्तों कि ए और बी जो है वह एक साथ दीवार बनाना शुरू करता है। एक साथ का मतलब क्या होता है? मिलकर, नहीं ना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक साथ दीवार बनाना शुरू करता है तथा वे 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ईंटों की संख्या जो है एक दिन में 25 से एक्स्ट्रा का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि हर दिन, प्रतिदिन कह रहा है, हर दिन 25 ईंट जो है एक्स्ट्रा काम में ला देता है। मान के चलिए कि दोनों दोस्त जब काम किए होंगे दोस्तों, तो एक दोस्त कहा होगा कि यार चल मैं ऊपर छत के ऊपर हूं और दीवार बनाना है, चाहे मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं, तू चल नीचे से ईंटा दे। तो नीचे से एक दोस्त उस पर खड़ा रहा होगा और एक नीचे से ईंटा देता होगा, तो ईंटा फेंक करके वो कैच करता होगा। काम करते 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 में उसको वैसा हुआ होगा कि वह एक्स्ट्रा ईंटा ले जाता रहा होगा, उसके द्वारा एक्स्ट्रा ईंटा ऊपर में रखा जाता रहा होगा दोस्तों। तो कितना रखा जा रहा होगा एक तरफ एक्स्ट्रा? 25। चलिए तो दोस्तों तथा वे 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। कहता क्या है कि दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। कब? जब दोनों मिल जाए और 25 ईंट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें तब। ठीक है, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दीवार में ईंटों की संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी, ये रहा ए और बी। ठीक है, कहता है कि ए जो है 20 दिन में एक दीवार बना सकता है, जबकि बी जो है 30 दिन में दीवार बना सकता है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? 60 होगा। यानी कि ये 60 काम करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि 60 काम को इसको टारगेट पूरा करना है, कैपेसिटी नहीं, 60 काम को टारगेट लेकर के चलना है इसको, ठीक है, पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसका इफिशियंसी क्या होगा? ए का एक दिन का 3 काम करने की इफिशियंसी, जबकि बी के 2 काम करने की इफिशियंसी। दोस्तों कहता है कि दोनों साथ में काम करते हैं। जब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 25 एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और दीवार को 10 दिन में बना देते हैं। एक बात बताइए, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? दोस्तों जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितना करेगा? 3 + 2, 5 काम करेंगे। इस बात को बताइए, 5 काम करेंगे दोनों एक साथ मिल जाए तब, है ना। लेकिन यहां पर कह क्या रहा है, सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है
कि अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो दीवार को 60 दिनों में 10 दिनों में बना सकता है। यानी दीवार बनाना, यानी कि ये टारगेट था इतना का, बना देता है 10 दिनों में, यानी कि 10 दिनों में बना देता है दोस्तों। यानी कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, बात को समझ रहे हैं? इससे हमें पता चल जाएगा ना कि एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिल करके दोस्तों, दोनों मिल करके। तो एक दिन में 6 काम करेगा। करना था कितना, 5, कर कितना रहा है, 6। इस बात को समझे, दोनों की इफिशियंसी 5 काम करने की एक दिन में, लेकिन ये 10 दिन में पूरे दीवार को बना देता है। तो 10 दिन में पूरे दीवार को बना देता है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 6 का काम करेगा। दोनों मिल करके 5 दीवार बनाने का काम कर सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है, 5 काम करने की कैपेसिटी रख सकता है। लेकिन ये कर कितना रहा है, 6 काम, यानी कि बढ़ कितना रहा है काम, 1 से बढ़ रहा है। तो 1 से जो ये काम बढ़ रहा है दोस्तों एक दिन में, यानी एक दिन का इफिशियंसी काम करने के दोनों द्वारा 5 है, लेकिन एक दिन में इफिशियंसी दोनों द्वारा 6 हो रहा है। बढ़ कितना से किया, 1 से। तो ईंटों की संख्या कितना बढ़ा था, सो ध्यान दीजिए, 25 ईंट एक्स्ट्रा बढ़ा था, समझ रहे? तो एक जो है 25 के बराबर। अब कहता है दोस्तों, तो दीवार में ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। एक दिन में 25 ईंट लग रहा है, तो हमें 60 काम को पूरा कंप्लीट करना है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। हमें कहता क्या है कि 5 काम करने की एफिशिएंसी रखता है, लेकिन 6 काम होता है, ठीक है। 6 काम को एक दिन में कर सकता है। तो काम कितने दिन का बढ़ा, एक दिन का। और एक दिन में ईंट कितना अधिक लग रहा है, 25 ईंट लग रहा है, प्रतिदिन के हिसाब से 25 ईंट लग रहा है। तो दीवार बनाने में कितना ईंट लगेगा, टोटल 60 काम करना था, तो 60 गुने 25, यानी दोस्तों 0, 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, 1500 ईंट का प्रयोग ये सब जो है ना करेगा। बात को समझ रहे? 1500 ईंट का प्रयोग दीवार को बनाने में दोनों के द्वारा क्या लगेगा, ईंटों की संख्या लगेगी, ठीक है, नोट कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो बन गया है। ये इसमें ईंटों की संख्या कितना आया था, 1500। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले हम लोग जिस ट्रिक के बारे में चर्चा किए थे आज उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले कुछ थोड़ा सा इसका विस्तृत लेवल को देखेंगे दोस्तों, तब उसी से हम लोग ट्रिक प्राप्त करेंगे। विस्तृत लेवल से ही हमें उसका ट्रिक मिलेगा, ठीक है। कैसे, वह मेथड को आप देखिएगा कैसे हम चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि 2 मित्र हैं, ए और बी, ठीक है, 2 मित्र हैं। एक बात बताइए, 2 मित्र है, ए मित्र जो है जितना काम करेगा उसका काम अलग होगा, बी का काम अलग होगा। जब दोनों एक साथ मिल जाए तो काम का जो समय है वह अलग समय लगेगा। ए जितना दिन में पूरा करेगा, बी जितना दिन में पूरा करेगा, और दोनों जितना दिन में पूरा करेगा, सबका अलग अलग मान होगा। इस बात से सहमत है? कैसे, वो भी देख लीजिए दोस्तों। ए और बी मान लीजिए मित्र है, ठीक है। यदि ए और बी है, ठीक है, और यहां पर है ये दोनों मिलकर काम करें, ए अलग काम करे, बी अलग काम करे, और दोनों मिलकर काम करें। बात को समझिएगा दोस्तों। अगर ए और बी एक काम को यदि x दिनों में कर दे, बात को समझिएगा, मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं, अभी क्वेश्चंस को नहीं बना रहा हूं दोस्तों। ये हमारा टाइप 10 होगा, आज का जो हमारा टाइप है 10वां टाइप है, और ये दोस्तों हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है पिछले साल में, ठीक है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करा के एक ट्रिक दूंगा, और उसी ट्रिक के माध्यम से इस टाइप पर आधारित सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इत्मीनान के साथ धैर्य पूर्वक वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा, और सीखते हुए चलना है मेरे भाइयों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, तो ए कितना दिन में करेगा दोस्तों? अगर दोनों मिलकर x दिन में कोई काम पूरा करे तो ए कितना दिन में करेगा? जाहिर सी बात है कि ए जो है x से ज्यादा दिन में काम करेगा। कैसे? क्योंकि दोनों मिल जाएगा तो इसकी क्षमताएं बढ़ जाएगी काम करने की, और जितना दिन ए अकेले करने में, दोनों काम के बदला को अकेले काम करने में लगाता था समय, ये तो अकेले क्षमता था, तो थोड़ा सा क्षमता लगाए, और ये दोनों मिल गया, ए और बी मिल गया,
तो इसकी क्षमताएं बढ़ गई एक दिन में काम करने की, तो काम तो जल्दी ना कंप्लीट होगा, यानी कि ये जल्दी काम करेगा। यानी कि अगर ये x दिन में करता है तो ये x से ज्यादा दिन में वक्त लेगा दोस्तों। मान लीजिए कि ये x दिन में काम करता है तो ये अकेले x से ज्यादा वक्त लगाता है, अगर 4 दिन का वक्त लगा एक्स्ट्रा। समझना है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये हमारा दिन है, ध्यान दीजिएगा। और b जो है ये a प्लस b से कितना वक्त लगाएगा, ए भी ज्यादा वक्त लगाएगा। अगर अकेले करेगा तो मान लीजिए कि ये इससे 9 दिन ज्यादा वक्त लगाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी का जो काम करने की जो योगफल है दोस्तों, वह जो है इन दोनों के द्वारा जो लिए गए काम का उनके बराबर होगा। यानी दोनों जितना काम मिलकर करेंगे उस काम को ए और बी मिलकर के यहां पर कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन ए अगर मान लीजिए कि ये समय दिया हुआ ए और बी के समय और बी और ए का समय जो है इससे ज्यादा लगेगा, ऑटोमेटिक बात है कि बी का भी समय ए और बी के योग से ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों यहां पर हम काम का रेशियो प्राप्त करेंगे। काम कैसे प्राप्त होगा, सपोज कीजिए कि ए और बी किसी काम को x दिनों में करता है, यानी कि x दिन में दोस्तों एक काम को कंप्लीट करता है। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक दिन में ये काम कितना करेंगे, 1/x काम करेंगे। इस बात से सहमत है दोस्तों, समझिएगा। अगर x दिन में a और b साथ मिलकर एक काम करते हैं, x दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में x दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में 1/x काम करेंगे। इस बात को समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से a जो है दोस्तों, अगर x + 4 दिन में एक काम करता हो तो एक दिन में 1/x + 4 काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार b जो है x + 9 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/x + 9 काम करेंगे। इस बात से सहमत है दोस्तों। इससे हम काम का रेशियो प्राप्त करते हैं, काम का दिन से, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप समझ गए। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x + 4 काम, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 1/x + 9 काम। तो a + b का एक दिन का कितना है, 1/x काम, यानी कि दोस्तों ये करेंगे 1/x काम। अब एक बात बताइए, ये दोनों मिलकर एक 1/x काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो यही काम को ये भी कर रहा है, यही काम को ये भी कर रहा है, तो इन दोनों का जो काम है इनका कुल योगफल इनके द्वारा सम्मिलित रूप से किए गए काम के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहा है और चूंकि ये दोनों साथ में मिल गया तो यहाँ कर रहा है 1/x में, तो इसका मतलब इसका काम करने का, इसका काम करने का जो योगफल है इसके काम के योग के बराबर ही होगा। वही बात है, सीधी सी बात है। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं x + 4 × x + 9 तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, x + 9 प्लस इससे ये कट जाएगा, तो इसको x से गुना करेंगे तो x + 4 ही बचेगा। ये तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, एलसीएम है, ध्यान दीजिए। अब मैंने इसका एलसीएम निकाल करके भिन्न के जोड़ के रूप में इसको जो कैलकुलेशन होता है हमने कर दिया। ये देखिए तो x और x कितना होता है, क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस 9 × 4 13 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर हम एक चीज कर सकते हैं क्या, ये इसको अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा x² प्लस में 9x प्लस में 4x प्लस में 9 × 4 36, ठीक है। ये दो अंक के गुना था, ठीक है, बीजगणित का, तो 1/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में हो जाएगा 13x 2x² 13x, ऐसे गुना करिए हैं, अब ऐसे गुना कीजिए, देखिएगा ध्यान से। 1 से x² में गुना करेंगे तो x², 9 × 4 13, 13 एकम 13 ही रहेगा x, ठीक है दोस्तों। 36 में x से गुना करेंगे तो 36 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 2x² और इधर हम x² को इधर लाके घटा देंगे तो 1x² बचेगा। ये प्लस में 13x प्लस में 13x इधर से इधर कट जाएगा, तो बचा कितना 36 के, इसलिए x बराबर कितना होगा दोस्तों, √36 बराबर में 6,
यानी x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, x का वैल्यू जो 6 प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि a और b दोनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो क्या हम a के बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि अकेले कितना दिन में पूरा करता है दोस्तों? अगर हम x के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6 4 10, यहाँ रखेंगे 6 तो 9 6 15। बात को समझ रहे दोस्तों? तो हमारा इनका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी से संबंधित हमारा जो इस टाइप में जो चर्चाएं हैं, इसी से संबंधित प्रश्नों की चर्चाएं हैं। तो दोस्तों कैसा लगा इसको, इस चीज को आप अब आपने तो जाना कि यह लॉन्ग टाइप से। चलिए इसी से हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं, ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। ट्रिक कैसा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जब भी हमें कहे ना, जब भी हमें कहे दोस्तों कि हमें a और b के द्वारा जो काम करने में दिन लगे हैं उन दिनों की संख्या निकाले। कब? जब अलग अलग a और b दोनों के द्वारा किए गए काम से ज्यादा वक्त लेता हो, अतिरिक्त वक्त लेता हो, एक्स्ट्रा वक्त लेता हो, वैसा सिचुएशन में हम लोग एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। x बराबर रूट अंडर a इंटू बी, जहां a क्या है, a और b, जहां a है क्या दोस्तों, छोटका a छोटका b। अब ये बड़का a है कोई व्यक्ति, बड़का b है कोई आदमी, इसके द्वारा किया गया समय है छोटका और ये है छोटका, तो ये अतिरिक्त समय है, अतिरिक्त समय। a क्या है, अधिक समय, अधिक समय। b क्या है, ये भी अधिक समय है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, यानी ये हमने आपको एक ट्रिक दिया है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। करना चाहते हैं दोस्तों जरूर कीजिए इसको नोट, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा टफ लगेगा, जब इसको ट्रिक पर बनाइएगा तो आसान लगेगा दोस्तों। तो अगर ऐसा सिचुएशन जब रहेगा दोस्तों कि जब हम दो व्यक्तियों के द्वारा a और b के अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करना हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह जो है अतिरिक्त समय अगर दोनों के द्वारा समय लिया गया उससे ज्यादा ले रहा है वक्त, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर a गुने b, यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस सवाल को, नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। देखिएगा ट्रिक पर हम लोग कैसे बनाते हैं। कितना आया था हमारा मान, a का समय अवधि 10 दिन और b का 15 दिन। चलिए यहीं पर देख लेते हैं चर्चा करके, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये दोनों के समय से x था तो x से ज्यादा वक्त लिया 4 दिन, यानी कि अतिरिक्त समय कितना है 4 का, और b का अतिरिक्त समय कितना है 9 का। तो x बराबर कितना होगा, रूट अंडर 4 गुने 9। इसका मतलब है इसका 2 बाहर निकलेगा और इसका 3 बाहर निकलेगा, यानी 3 दूना 6 3। बात को समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको मैंने शुरू में बताया था कि मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और हर एक टाइप को कराते हुए चलूंगा, और पूरे ईमानदारी के साथ मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं। याद रखिएगा इस चीज को। आप मेरे वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा दोस्तों जब मेरा वीडियो पढ़ने में, समझने में और सीखने में आपको लाभ देता हो, अच्छा आपको अनुभूति कराता हूं दोस्तों, तब मेरा वीडियो आप लाइक कीजिएगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपका दिल, और मैं जानता हूं कि आपका दिल ये खुद कहेगा कि नहीं सर ने मेरे लिए कुछ बेहतर किया है, मैं सर के लिए लाइक क्या, 1 लाइक क्या, सारे दोस्तों से लाइक करवाऊंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, दिल पर हाथ रख के आप खुद कहिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a को किसी काम को करने में a प्लस b से 5/1/3 दिन अधिक लगता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये a है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, b का भी चर्चा किया है तो यहां पर b लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा कहता है कि a को अकेले किसी काम को करने में a प्लस b से, दोस्तों a प्लस b से, इसका मतलब ये है a प्लस b से अधिक वक्त लगता है दोस्तों। a प्लस b से कितना अधिक वक्त लगता है, तो 5/1/3 दिन लगता है। इस चीज को ऐसे देखिए दोस्तों, ये रहा a और ये रहा आपका b और ये रहा a प्लस b। मान लीजिए कि a प्लस b ने x दिन में कोई काम किया, ठीक है, और इससे
इसको कितना अधिक वक्त लगता है? 5×1/3 यानी कि a+b से 5×1/3 वक्त लगता है a को। तो इसका मतलब है कि x प्लस दोस्तों 5 3 15 16 क्या हो जाएगा? इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना आया? 16/3 ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए b जो है दोस्तों, आगे पढ़िए, b किसी काम को पूरा करने में a+b से 8×1/3 अधिक समय लेता है। इससे ये कितना अधिक वक्त लेता है? 8×1/3 यानी x प्लस 8 3 24 है 25 बट्टा में 3 का अधिक वक्त लेगा दोस्तों। और ये दोनों जो मिल के काम करेगा वह x के बराबर होगा। इस बात को समझ रहे हैं? इस बात को समझिएगा, दोनों जो मिल के काम करेगा x के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो दिया हुआ है इनके द्वारा दिन है दोस्तों, ना कि समय दिया हुआ है। यानी दोनों का जो समय मिलेगा एक साथ काम करने में वह इन दोनों के मिलित समय के बराबर होगा। अलग अलग समय का योग इसके समय के बराबर होगा। कब? जब दोनों मिलकर काम करते हो। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन में हमें x का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू निकालना है। जब अतिरिक्त समय की चर्चा हो तो √a×b वाला फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें अतिरिक्त समय है कितना? 16/3 गुने इसमें कितना है? 25/3 दोस्तों। 3 यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 16 गुने 25 3 गुने 3 दोस्तों, इसका जोड़ा पूरा गया है, इसको बाहर निकाले। 16 किसका होगा? 4 बाहर निकल जाएगा, इसके बदला में 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5 का 20/3। बात को समझ रहे हैं? वर्गमूल तो दोस्तों आपको आता ही होगा। स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का स्क्वायर हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 4 और 5 अलग अलग निकल गया। ये 3×3 है, 3 के स्क्वायर यानी 1 3 बाहर निकल गया, गुना करें तो 20/3 यानी x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। और ये x का वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ है इन दोनों के द्वारा किए गए साथ में मिलकर के समय को दर्शाता है। यानी कि साथ में जब काम करेगा तो 20/3 काम करेगा। जबकि a की चर्चा किया है दोस्तों, ए की चर्चा किया है कि बताइए कितना दिन में करेगा। प्रश्न को पढ़ेगा ए और बी अकेले कितने दिन में यह काम पूरा करेंगे। तो ए की चर्चा किया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ए जो है x से 16/3 दिन ज्यादा वक्त लेता है। x का मान है 20/3 प्लस में 16/3। हर जब समान हो दोस्तों तो अंश को ऑटोमेटिक जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 16 और 20 36/3। हर तो सेम है तो सेम ही रहेगा, एलसीएम इसका ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है। और बी की चर्चा करें दोस्तों तो ये x से 25/3 दिन वक्त लेता है ज्यादा। तो x का मान है 20/3 प्लस में 25/3 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 25/3। ये इसमें भी हर समान है तो क्या होगा? अंश जुड़ जाएगा 45/3। इसका मतलब है 15 दिन आएगा दोस्तों। यानी a का वैल्यू, a कितने दिन में काम को अकेले पूरा करेगा? 12 दिन में, अभी 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस बात से सहमत है? तो नोट कीजिए। चलिए दोस्तों देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा क्या कहता है। ए और बी एक के साथ काम करते हुए किसी कार्य को दी दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ए और बी साथ काम करते हुए, जब ए और बी साथ में काम करता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये डी दिनों में काम को पूरा करता है। डी दिनों में करता है। आगे पढ़िए, अकेले ए को उसी काम को पूरा करने में 8 + डी दिन लगता है। अगर ए अकेले करता है तो 8 + डी दिन का वक्त लगता है। आगे पढ़िए दोस्तों, और बी अकेले बी को 18 + डी दिन का वक्त लगता है। 18 + डी दिन का वक्त लगता है दोस्तों बी को। ठीक है। ए 4 दिनों तक काम को करता है। शेष काम को पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय है। दोस्तों यहां पर गौर कीजिएगा, प्रश्न को अतिरिक्त समय की चर्चा की गई है तो हम वही ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों मिलकर डी दिन में काम करता है तो जाहिर सी बात है कि ए डी से अधिक वक्त लेगा, यानी कि दोनों के द्वारा लिए गए काम के दिनों से ज्यादा वक्त लेगा अकेले करने में। ठीक है। तो अकेले करने में डी था 8 दिन ज्यादा वक्त लिया, अतिरिक्त समय 8, और यहाँ पर बी अतिरिक्त समय 18 दिन का लिया। तो दोस्तों डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स था तो हम एक्स का वैल्यू, डी है तो डी का वैल्यू, ये रूट अंडर हो जाएगा 18 गुने 8 गुने 18 यानी 18 8 44 से यानी आएगा दोस्तों 12। इस बात से सहमत है दोस्तों? यानी कि डी का वैल्यू हमें 12 आ गया, यानी कि ये दोनों मिल करके काम 12 दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेले कितना दिनों में करेगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ए जो है 12 और 8 कितना होगा? 20, और बी कितना दिन में करेगा? बी यहाँ पर डी का मान रखेंगे 12 तो कितना होगा? 8 और 2 10, 2 1 3, 30 दिन में करेगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ए जो है दोस्तों काम कितने दिनों में कर रहा है, ए जो है 20 दिन में अब काम को कर रहा है, समझिएगा। ए जो है 20 दिन में काम को कर रहा है, जबकि बी जो है 30 दिन में काम को कर रहा है। तो काम करेगा कितना, 60 काम का टारगेट रहेगा करने का। दोस्तों दोनों के एलसीएम का मल्टीपल निकालिए। एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा, जबकि एक दिन में 2 काम करेगा। दोस्तों प्रश्न को पढ़िएगा कि यहाँ कहता है ए 4 दिनों तक काम को करता है। दोस्तों ए 4 दिन तक काम करता है। एक दिन में इफिशियंसी है 3 काम करने की, एक की। दोस्तों 4 दिन करता है तो काम कितना किया, 3 गुने 4 काम किया, 12 काम। काम था कितना, 60 था, 12 काम किया, बचा कितना, 48 काम, ठीक है दोस्तों। बचा कितना, 48 काम। 48 काम जो बच गया, अब कहता क्या है, ये जो बच गया उसको करेगा कौन, शेष काम को करने में बी द्वारा लिया गया समय, शेष काम को बी करेगा। और एक दिन में इफिशियंसी 2 काम करने की रखता है, तो 48 काम को करेगा कितना, 2 से भाग लगा दीजिए, ये 24 दिनों में करेगा। दोस्तों इस बात से सहमत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। फिर से एक बार देख लीजिए, ये इसका डी समय था, 8 दिन बढ़ गया, इसका 8 दिन वक्त बढ़ गया। तो दोस्तों डी का मान हमने निकाल लिया 12। इसका मतलब है ए का कितना, 12 8 20 और 18 12 30। दोस्तों दोनों अलग अलग काम किया 20 और 30 दिन में, एलसीएम का मल्टीपल 60। एक दिन में 3 काम, एक दिन में ये बी करेगा 2 काम, ठीक है। ये कहता है ए जो है 4 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन किया तो 12 काम किया। काम था टोटल कितना, 60 काम, 12 काम घटा दी तो बचा 48 काम। कहता है कि शेष जो बचा हुआ काम उसको बी करता है, जबकि बी जो है एक दिन में एफिशिएंसी 2 काम करने की रखता है, तो 48 काम को पूरा करेगा कितना दिन में, 2 से भाग दीजिए 24 दिन। नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और ये हमारा टाइम एंड वर्क का अंतिम टाइप था, और मैंने पूरे बेसिक से आपको पढ़ाया। दोस्तों आज मैं इसे समाप्त कर दिया हूं। कल के एक सेशन जब लाऊंगा तो उसमें नए चैप्टर के साथ आपके सामने में प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट करने से दोस्तों हमें प्रेरणा मिलती है कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया उसे कैसा लगा। दोस्तों कमेंट करिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता है। दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, लाइक और शेयर जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को कहिए करने के लिए, और अपने दोस्तों को एसपी चैनल, एसपी मंत्रा क्लासेस का चैनल जो है उसको आप लिंक भेजते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। और इतना जानिए दोस्तों कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को मुझे अनुभव है। यदि आपको लगता है कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा दोस्तों, ज़रूर मैं आपको और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, याद रखिए कि सफलता दोस्तों हमें तब मिलता है जब हम एक निरंतर प्रयास के साथ उसी माध्यम में बढ़ते रहते हैं जिस माध्यम में हमें जाने की जरूरत होती है। जिस क्षेत्र में हम तैयारियां करते हैं, जिसे भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, निरंतर उसी के बारे में सोचते रहना ही सफलता को प्राप्त करना कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, सोच विचार उसी पर किया जाता है जो हमारे जिसकी जरूरत है, दूसरे पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अभी जो वक्त चल रहा है हम सभी के लिए बहुत ही भयावह वक्त चल रहा है, पूरे संसार के लिए यह दुख में भरा घड़ी चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक विद्यार्थी के लिए यह एक सुनहरा मौका के रूप में है, इसमें भी आप अवसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक तो वक्त ने हमें ये कहा कि घर पर आप जा करके रहिए, तो दोस्तों घर पर रह करके एग्जाम सब जो भी था ना पोस्टपोन हो गया। और दोस्तों वो जो था एग्जाम, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से धड़ाक से शुरू हो जाएगा एग्जाम होना। फिर आपको दोस्तों कंपटीशन में बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय का एक सुनहरा अवसर समझ करके इसको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के पूरे जीत और मेहनत में लगा दीजिए, और आने वाले वक्त में जैसे ही आपका एग्जाम शुरू हो सफलता को प्राप्त कीजिए। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्रयास करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, इससे सुनहरा अवसर समझ करके अपने जीवन में उतारिएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए। फिर मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।